Hello friends, welcome in Parsham School. Today we will study Social Science. Standard 7th, Semester 1, Chapter 7. Chapter 7 है India Location Border Area and Physiography. Chapter 7 के अगले वीडियो में हमने एरिया की बात की थी. उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, हिमालय की पर्वतमाला, उत्तर का मैदानी प्रदेश, इन सब के बारे में हमने जाना था. आज हम सेंट्रल एंड डिकान प्लेटूज ऑफ इंडिया इसके बारे में बात करेंगे. द सेंट्रल एंड डिकान प्लेटूज लाई टू दी साउथ ऑफ द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. दे आर स्प्रेड लाइक अ ट्रायंगल सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड्स. सो इट इज called a peninsula. It is the oldest landmass made up of rocks. The rift valleys of the Narmada and the Swan rivers are located in this plateau. This plateau is further divided into two parts, Malwa Plateaus to the north and Deccan Plateaus of the south. The soil in these plateaus is not very fertile, but because it is a black, this area yields a variety of crops and is also a treasure house of many minerals. मध्य और दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश. पठारी प्रदेश को गुजराती में उच्च प्रदेश बोला जाता है और हिंदी में उसको पठारी प्रदेश कहते हैं. नदियों के समतलीय मैदानों के दक्षिण में मध्य और दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश आया हुआ है. वह प्रदेश उल्टे ट्रायंगल शेप में फैला हुआ है. दक्षिण भारत का यह भूमि भाग पतला सा और दोनों तरफ विशाल जलराशि वाला है. इसलिए यह पठारी प्रदेश को द्वीपकल्प कहा जाता है. यह प्रदेश बहुत पुराना और सख्त चट्टानों का बना हुआ है. इस पठारी प्रदेश के बीच नर्मदा और शॉन रिवर की घाटी आई हुई है. इससे इसके दो भाग पड़ते हैं. उत्तर का भाग मालवा का उच्च प्रदेश और दक्षिण का भाग दक्कन का उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है. इस पठारी प्रदेश की जमीन मैदानी प्रदेश जितनी उपजाऊ नहीं है, पर फिर भी काली है, यानी कि अधिकतर क्षेत्रों में कृषि अच्छी होती है. यह पठारी प्रदेश भारत का खनिज भंडार कहलाता है, यानी कि मिनरल्स ज़्यादा है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोस्टल प्लेन्स, जो सी एरियाज पे प्लेन हो, यानी कि मैदान जो होते हैं वो, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है. तो फिर चलो इसके बारे में जान लेते हैं. इंडिया इज सराउंडेड बाय सीज ऑन ऑल थ्री साइड्स. द कोस्टल लाइन्स इज अप्रोक्सीमेटली 7,517 किलोमीटर लॉन्ग. द कोस्टल रीजन इज मेड अप ऑफ नैरो प्लेन्स. द ओशन लाइज ऑन वन साइड ऑफ द कोस्टल प्लेन्स while the peninsular plateaus lie on the other. The region lying to the east of the Eastern Ghats is known as the Eastern Coastal Plains. It is well known for its fishing industries. Chennai, Pondicherry, Machilipatnam and Visakhapatnam are the well-known ports located on the Eastern Coastal Plains. समुद्र तट पे जो मैदान है उनके बारे में बताया गया है. भारत के तीनों ओर समुद्र तट आया हुआ है. ठीक है, यह समुद्र तट लगभग 7,517 किलोमीटर लंबा है. समुद्र तट पर संकरे मैदान, यानी कि थोड़े से नैरो मैदान आए हुए हैं. इन मैदानों के एक और समुद्र है तो दूसरी ओर दक्षिण का उच्च पठारी प्रदेश है. भारत के पूर्व तट पर आया हुआ मैदान पूर्व तटीय मैदान के रूप में जाना जाता है. समुद्र तट पे मत्स्य उद्योग, यानी कि फिशरीज जो होती है ना, फिशरीज इंडस्ट्रीज, उसके लिए फेमस है. इन मैदानों में समुद्र तट पर चेन्नई, पुडुचेरी, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम ऐसे बड़े बड़े शहर आए हुए हैं जो भारत के पोर्ट्स के लिए जाने जाते हैं, यानी कि बंदरगाह के लिए फेमस है. The region lying to the west of the Western Ghats is known as the Western Coastal Plains.
It is narrower than the eastern coastal plain. This area has black fertile soil with alluvium deposit, which is conducive to the growth of crops. The western coastal plain is renowned for its transportation service and fishing industries. The major ports and cities like Mumbai, Kandla, Mangaluru, Calicut, Thiruvananthapuram are located in this region. भारत के पश्चिम तट पर आया हुआ मैदान पश्चिम तटीय मैदान कहलाता है। यह मैदान पूर्व तटीय मैदान के से यानी कि नेहरू है। इस मैदान में कुछ भाग काली मिट्टी का और कुछ भाग फर्टाइल सॉइल का बना हुआ है, इसलिए यह मैदान बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ही यानी कि उपजाऊ है। पश्चिम तटीय मैदान परिवहन और मत्स्य फिशरीज के लिए जाना जाता है। इस मैदान में कंडला, मुंबई, मैंगलोर, कालीकट, तिरुवनंतपुरम ये सब जो हैं समुद्र तट पर आए हुए बड़े बड़े शहर हैं और इनमें पोर्ट हैं यानी कि बंदरगाह, फेमस बंदरगाह है इधर। नेक्स्ट पॉइंट है आर्किपेलागोस आइलैंड्स। अ पीस ऑफ लैंड स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट that is surrounded by water is an island. A group of many such islands from an archipelago. The Lakshadweep and many core islands are situated in the Arabian Sea towards the west of India. Wherever the Andaman and Nicobar islands are situated in the Bay of Bengal towards the east of India. टापू की अगर हम बात करें तो किसको बोला जाएगा? जिसको चारों ओर पानी से घिरा हुआ भूभाग है जो उसको टापू कहते हैं। भारत के पश्चिम की ओर के अरब सागर में लक्षद्वीप और मिनिकॉय के टापू है। इनका प्रशासनिक केंद्र केवरती है। भारत के पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार के टापू हैं जिनका प्रशासनिक केंद्र पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेजर्ट। द डेजर्ट ऑफ राजस्थान लाइज टू द वेस्ट ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज। द सॉयल हियर इज सैंडी एंड द क्लाइमेट इज ड्राई एंड अनब्रेबल। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस रीजन रिसीव्स लेस देन 20 cm of annual rainfall. Hence it faces water shortage and remains dry, barren and uninhabited due to the scarcity of water and unavailability of basic necessities. The population of this region is very less. डेजर्ट रेगिस्तान। अरावली की पर्वतमाला के पश्चिम में आए हुए राजस्थान का पश्चिमी भाग जो है वो रेगिस्तान है। उसकी जमीन रेतीली है, सैंडी है। रेगिस्तान की जलवायु सूखी और विषम है। ज़्यादातर यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। अतः इस प्रदेश का अधिक हिस्सा सूखा और वीरान है। पानी की प्रॉब्लम है यहाँ पे। जीवन उपयोगी चीज वस्तुओं की निरंतर कमी के कारण इस प्रदेश में जनसंख्या बहुत ही कम है। डेड palms and caravans pulled by camels are seen in this region. North Rajasthan is being irrigated through the river Satluj via the Indira Canal. The canal has succeeded in turning the area fertile and favorable for agriculture growth. The kind of desert in the Ran of Kutch differs from the desert of Rajasthan desert. The Kutch desert is divided into two parts, Big Ran and Small Ran. The soil of the Ran of Kutch is highly saline. It appears as if the desert soil is covered with a white sheet. This is the only desert of its kind in the world. यहाँ पे खजूर के पेड़ और ऊँटों का कारवां देखने को मिलता है। राजस्थान के उत्तर भाग में रेगिस्तान में सतलज नदी में से इंदिरा कैनाल द्वारा सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के कारण रेगिस्तान का उत्तरी हिस्सा हरा भरा बना है और वहाँ पे यानी कि खेती
थोड़े से उसमें थोड़े से पार्ट में कर सकते हैं। कच्छ का रेगिस्तान राजस्थान के रेगिस्तान से भिन्न है। गुजरात में आया हुआ कच्छ का रेगिस्तान एक विशाल क्षारीय प्रदेश है। यह रेगिस्तान बड़े रेगिस्तान और छोटे रेगिस्तान ऐसे दो हिस्सों में बटा हुआ है। यहाँ पर पृथ्वी ने मानो एक वाइट शीट अपने ऊपर ओढ़ ली हो, ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा है, आप देख के आना ज़रूर से। विश्व में पूरे यानी कि वर्ल्ड में इस प्रकार का रेगिस्तान सिर्फ कच्छ में ही है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आया, अच्छा लगा? बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।